आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दशरथ अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी उर्दू की ऑफिशियल आंसर की रिगार्डिंग, यानी कि जो आयोग ने जो है वो जारी की है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो 12/6/2026 तक शाम के 5 बजे तक जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आयोग ने जो है वो कौन कौन से सवाल दिए हैं और उसके जो है जवाब कैसे हैं। तो पहला है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में पहले ही सवाल जो हो यही वाला हो सकता है आगे पीछे हो सकते हैं। तो उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। आयोग ने जो है वो सही माना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है और ये भी सही जो है वो आंसर दिया गया है, यानी कि नीचे आंसर्स दिए हैं। अगर आपको लगता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं किसी भी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब आया। 1800 में। ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे देखते हैं, शाहजहां ने उर्दू का क्या नाम रखा था, तो उसका नाम रखा था उर्दू मुअल्ला। ऑप्शन डी। कदीम हिंद आरियाई का दौर माना जाता है 500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, उर्दू के मायने क्या हैं लश्कर के। ऑप्शन सी दुरुस्त है। दक्कनी अदब की तारीख के मुसन्निफ़ कौन है, तो डॉक्टर मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के आगाज़ का सहरा किसके सर बांधा है, तो सिंध के सर बांधा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाजुक की उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में मुशब्बा बे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुलाब की पंखुड़ी को कहा है। इंशा अल्लाह खां इंशाई किताब दरिया लताफ़त का मौजू क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरफ़ नहू, यानी कि कवायद के लिहाज से मशहूर है। मास्टर रामचंद का ताल्लुक़ किस कॉलेज से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर रामचंद का ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली कॉलेज से है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बी दिल्ली कॉलेज से। हैदर अली आतिश के शागिर्द किसके शागिर्द थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुलाम हमदानी मुसफ़ी के थे। अजीज़ लखनवी का पूरा नाम क्या है, अजीज़ लखनवी का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी अजीज़ लखनवी इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, दबिस्तान दहली के इस शायर की निशानदेही कीजिए जिसकी शायरी का महूर व रमज़ मरकज़ सिर्फ इश्क व आशिकी के मज़ामीन में है, तो आंसर हो जाएगा मोमिन का मोमिन बिल्कुल दुरुस्त है। दहली में शेर व सुखन के मंद पड़ती हुई फ़िज़ा को किस मुग़ल बादशाह की सरपरस्ती ने दोबारा ज़िंदगी बख्शी और वो दौर सुनहरी दौर कहलाया। ऑप्शन ए, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र सही आंसर है। दबिस्तान लखनऊ में इस्लाही ज़बान का कारनामा किसने अंजाम दिया, इमाम बख्श नासिक ने। ऑप्शन ए। किस शहर का ताल्लुक दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ दोनों से रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त माना जाएगा, मीर तकी मीर सही आंसर दिया है आयोग ने। इस शेर के खालिक कौन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसका जो सही आंसर दिया है आतिश लखनवी बिल्कुल जो है वो दुरुस्त शेर है। जुर्रात का पूरा नाम क्या है, कलंदर बख्श अली जुर्रात। ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर दिया है। उर्दू का शायरी का बाकायदा आगाज़ किससे माना जाता है, बाकायदा माना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी वली दक्कनी को। आगे देखते हैं, दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर दक्कन का हो या उर्दू का हो एक ही है और वह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन डी जो है वो आयोग ने माना है, सही आंसर माना है। उर्दू के उस पहले शायर का नाम बताइए जिसने बच्चों के लिए नज़में लिखी, इस्माइल मेरठी आ जाएगा। ऑप्शन ए। अदब फ़िक्र की किस तहरीक की ज़ेर असर अस्तराकियत यानी कि कम्युनिज़म के नज़रिए की तायद व हिमायत की गई है, तरक्की पसंद तहरीक। ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद और सज्जाद ज़हीर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की शाख हैदराबाद में किसने कायम की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का बी, यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से दो मरसे निगार हैं जिनकी सने पैदाइश एक सी है, तो ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। दबीर और अनीस जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की 1803 मानी जाती है और 1802 में जो है वो इख्तलाफ है। आगे बढ़ते हैं, फसाने अजाइब किसकी तसनीफ़ है, रजब अली बेग सुरूर की। ऑप्शन बी हो जाएगा। उर्दू इमला किसकी तहरीक है, ये जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रशीद हसन की है। किस शेर की आमद है किरण काबरा, ये किसका शेर है, ये दबीर का शेर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के वालिद का नाम क्या है, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। ऑप्शन बी करेक्ट है। मिर्ज़ा साहब ने भी उम्दगी के इस वाक़े को अदा किया है, लेकिन मीर साहब के तर्ज़ बयान में जो हसरत रंज और बेकसी है वो मिर्ज़ा के यहाँ नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो एरर आ गया, लेकिन फिर भी जो है वो इस किताब का माखूज़ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका जो सही आंसर दिया है वो दिया है मवाज़ अनीस दबीर, ये जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, फसाना आज़ाद में किस शहर की तहज़ीब व तमद्दुन को बयान किया गया है, लखनऊ की। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 34, जेल में से किसके दास्तान में 5 किस्से हैं? तो आज़ाद बख्त का किस्सा और 4 दरवेश का, ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू बहार में। आगे देखते हैं, खूजी किस नावल का किरदार है? फसाने आज़ाद का, ऑप्शन सी दिया गया है आयोग की तरफ से। जान आलम किस दास्तान का किरदार है? तो ये फसाने अजाइब है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दास्तान फसाने अजाइब कब लिखी गई? 1824 में लिखी गई, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिर्सिया गालिब किसने लिखा? मरसिया गालिब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा, ऑप्शन बी सही आंसर दिया है। फिरोज़ बख्त का तारीखी नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वो कलमा जो इस्म की जगह बोला जाए उसे हम लोग ज़मीर कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुबार खातिर किसके खतूत हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, ऑप्शन बी आ जाएगा। वो कलमा है जिसके किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो उसे हम लोग सिफत कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नक्श फरियादी किसका शेरी मजमू है? फैज़ अहमद फैज़ का ये मजमू है। यह शेर किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 46 है, मीर तकी मीर का है, आंसर सही हो जाएगा। मंदर झेल में से कौन सा फ़ेल है? मोती ख़त लिखता है, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल या फ़ेल लाजिम? तो यह आ जाएगा फ़ेल हाल, इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जैसे कपड़े धुल गए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फ़ेल मजहूल, कि ये कपड़े किसने धोए ये हमें नहीं पता है। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? मुसव्विर गम जो है वो मौलाना राशिदुल खैरी को कहा जाता है। गालिब की उल्फत मिर्ज़ा नौशाह, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में कितने दीवान यादगार छोड़े हैं? तो एक छोड़ा है और उनको जो है वो 5 मरतबा जो है वो शाये किया गया। सोना इस इस्म की सिफत निस्बती होगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, तो आंसर हो जाएगा सुनहरी, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस पर जो है वो जेवर बहुत से बच्चों ने लगाया, लेकिन सुनहरी जो है उसकी सिफत निस्बती होगी। आब हयात की सुनूयत की किताब है, ये एक तज़किरा है, ऑप्शन सी दुरुस्त दिया गया। खिदमत अहमदिया विलियम मोर की किस किताब का तर्जुमा है? लाइफ ऑफ मोहम्मद, ऑप्शन ए। नुस्खा है वफ़ा किस शायर का कुलियात है? ये फैज़ अहमद फैज़ का कुलियात है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये इबारत किससे माखूज की गई है? बिल्कुल सही जवाब है, खुतूत गालिब से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम है? उनका नाम है मौलाना खैरुद्दीन, ऑप्शन डी सही आंसर दिया है आयोग ने। इस शेर में जो है वो आपको बताना है कौन से सनद का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है और इसमें सही आंसर दिया है सनत तज़ाद। यहाँ आप लोग जो है वो देख सकते हैं शहर और शाम जो दी गई है एक दूसरे के अपोजिट है। इबरत किस शायर के वालिद का तखल्लुस है? ये जो है आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, जिनको हम लोग जो है वो दुर्गा सहाय रघुपति सहाय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते, इस्माइल मेरठी किस तहरीक से मुतासिर थे? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के तहरीक या अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है वो आपको सनद बतानी है। क्वेश्चन नंबर 68 और इसमें जो है वो सनद तजनीस की जो है वो बात कही गई है। सनद तजनीस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसमें आप लोग देखिए कि इसमें जो है वो लिखा हुआ है मांग और मांग, दोनों जो है वो लफ्ज़ एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो है वो मायने जो है वो अलग अलग हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, तजनीस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरवर जहां आबादी का असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 62 है, तो दुर्गा सहाय इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद खां के दादा का नाम क्या था? तो सैयद हादी, ऑप्शन डी सही है। किस शायर को शतरंज में महारत हासिल थी? मोमिन खां मोमिन, दुरुस्त जवाब है। इनको जो है वो सही जोड़ की जो है वो निशानदेही करनी थी, यानी कि उनको जो है वो मैच करना था कि किसका जो है वो किससे ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे असदुल्ला खां गालिब का जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बी दिया गया है, बी दिया गया है, तो यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की जो पैदाइश है वो जो है वो सही है 1797, यानी कि डी जो यहाँ पर जो है वो सही दिया गया है, ऑप्शन डी। हालांकि ऑप्शंस में देखेंगे आपको जो है वो ऑप्शंस गलत देखेंगे, जब आप पेपर अपना एनालाइज करेंगे उसमें जो है वो ऑप्शन अलग हैं, लेकिन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बज़्म अंजुम के शायर नज़्म बज़्म अंजुम के शायर कौन है? आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल, बिल्कुल सही आंसर है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता, ये किसका मजमून है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून है। मशहूर गज़ल गो मोमिन खां मोमिन का पेशा क्या था? वो हकीम थे, ऑप्शन बी सही है। इल्म नुजूम में महारत किस शायर की खसूसियत है? इल्म नुजूम की जो है वो आंसर हो जाएगा मोमिन खां मोमिन। आगे बढ़ते हैं, खान बहादुर किस शायर का खिताब है? ये अकबर इलाहाबादी का खिताब है, 1898 में मिला। गुलाम का मुअन्निस क्या होगा? गुलाम जो है वो जेंडर वाइज इसमें बताया गया है, तो गुलाम जो है वो मर्द होता है और उसका अपोजिट होता है बांदी, यानी कि ऑप्शन ए सही माना गया है। जो हालत गद्र का रोज़नामा है वो दस्तंबू है, ऑप्शन ए सही है। किस शायर की वफ़ात के वक्त गालिब की उम्र 13 साल थी? मीर तकी मीर 1810 में वफ़ात पाए, तो आंसर हो जाएगा बी। मुल्ला वजी का असल नाम क्या है? असदुल्ला, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद तकी खां, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया है आयोग ने।
कहीं खिज़र की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो कहीं जिब्रील की। ये अल्लामा इकबाल के हवाले से मुताल्लिक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आसारुस सनादिद किसकी तसनीफ़ है? ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है, ऑप्शन बी। रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात कब हुई? जब गालिब की हुई, 1869, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मशहूर अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? तो ये कलकत्ता से निकलता था और ये कैसा था? हफ्तावार, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिराक कब पैदा हुए? 1896 में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तज़किरे आब हयात का दूसरा एडिशन कब शाये हुआ? 1883 में हुआ दूसरा एडिशन, और उसी में जो है वो मोमिन खां मोमिन का नाम जोड़ा गया था। ब्रज नारायण चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो रायबरेली में हुआ, 1920, बिल्कुल सही आंसर दिया। अल्लामा इकबाल की वालदा मोहतरमा का नाम क्या है? तो इमाम बीबी है, ऑप्शन डी सही दिया है आयोग ने। मीर अमन का ताल्लुक किससे है? तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैर पहले दरवेश से बागो बहार से ताल्लुक़ है। गुबार खातिर में खतूत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सादिक मुकर्रम कौन है? तो ये आ जाएगा हबीबुर रहमान खां शेरवानी, ऑप्शन डी। अकबर की शायरी उनके अहद और उनके माहौल का आइनादार है, ये किसने कहा था? कलीमुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन सी उर्दू शायरी की एक नज़र में। अल्लामा शिबली नुमानी ने अल गज़ाली लिखी, कहाँ पर लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा क़याम हैदराबाद के दौरान, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मजमून सर सैयद अहमद का नहीं है, ये आपको बताना है, तो गुज़िश्ता लखनऊ, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मीर अमन की है गंज खूबी, ऑप्शन सी आ जाएगा। 90 में यह आपको बताना है कि ये शेर का जो है वो खालिक कौन है, तो इसका सही आंसर दिया है गालिब, बिल्कुल सही आंसर है। मेरे भी सनम खान कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है, ऑप्शन बी सही आ जाए आंसर हो जाएगा। मद्दुआ निगारी की बुनियाद किसने डाली? यह सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और फिर भी लोगों ने इसका आंसर सही लगाया है, सर सैयद अहमद खां सही आंसर है। इशरत हुसैन के शायर के बेटे का नाम था? ऑप्शन सी हो जाएगा अल्लामा इकबाल, लेकिन आयोग ने जो है वो अकबर इलाहाबादी माना है। मेरे अकॉर्डिंग तो इकबाल था, लेकिन आयोग ने जो है वो अकबर इलाहाबादी माना है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आंसर जो है वो अकबर इलाहाबादी ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें जो है वो आपको बताना है कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें जो है वो इस्तारा की तरफ जो है वो इशारा किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शेख मोहम्मद रोशन किस शायर का नाम है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जोसस। आगे बढ़ते हैं। सदक अखबार के मुदीर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल माजिद दरियाबादी, ऑप्शन ए। मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 97 है, तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस पर कह रहे हैं सर ये हिंदी का है, नहीं, मुहावरा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। खाला जी का घर होना मुहावरे का क्या मतलब है? इसका मतलब है आसान होना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मंदर झेल में से किस मुहावरे को बताया गया है? क्वेश्चन नंबर है 100 और इसका जो सही आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पछताना, बिल्कुल सही आंसर है। ख्वाब खरगोश में होना का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बी, यानी कि गफलत में होना। बिल्ली के भागों का झिंका टूटा कहावत का मतलब क्या है? 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस काम में कामयाबी की तवक्को ना हो और इत्तिफाक से किसी बहाने कामयाबी हासिल हो जाए, ऑप्शन सी। बासी कड़ी में उबाल आना कहावत का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑप्शन सी, बहुत देर से काम का याद आना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सोज़े वतन किसका अफसानी मजमूआ है? मुंशी प्रेमचंद का, ऑप्शन ए। मैं अकेला ही चला था मजरू सुल्तानपुर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस अफसान निगार पर फहाशी के जुर्म में मुकदमा चला? मंटू और इसमक चुगताई, लेकिन ऑप्शन में मंटू है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास पर भी चला था। अफसाना नया कानून के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा साद हसन मंटू। उस नॉवल निगार का नाम बताइए जिसने एक ही नॉवल लिखा, एक चादर मैली सी, आंसर हो जाएगा राजिंदर सिंह बेदी, ऑप्शन डी सही दिया है। फिरदौस बरी किसका नॉवल है? अब्दुल हलीम शरर का, ऑप्शन ए सही दिया है। ज़मींदार अखबार के मुदीर का नाम ज़फ़र अली खां, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नज़्मों का मजमूआ निशात ख्वाब के शायर का नाम क्या है? और ये दिया है नासिर काज़मी, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिया है। हाल ही का सियासी शऊर ये किस जदीद शायरी का तहकीकी मकाला है? आंसर हो जाएगा मोइन अहसन जज़्बी, जो बिल्कुल सही आंसर है। गुले दर किसका शेरी मजमूआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मखदूम मुहीउद्दीन। मखदूम मुहीउद्दीन के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा गौस मुहीउद्दीन, करेक्ट आंसर दिया है। किस मशहूर शायर का इंतकाल दिल्ली में हुआ लेकिन तदफीन हैदराबाद में हुई? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन सी, मखदूम मुहीउद्दीन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर दिया है अजीज़ लखनवी, जिनका हम लोग ऊपर पूरा नाम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज़्म है, सही आंसर दिया है। अख्तर शिरानी का ताल्लुक कहाँ से है? टोंक से है, ऑप्शन सी। तिलस्म ख्याल किसकी कहानियों का मजमूआ है? तो ये कृष्ण चंद्र है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बेकार खुदा किसका अफसाना है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का, ऑप्शन सी। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान से किस अफसाना निगार का ताल्लुक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमक चुगताई का ताल्लुक है।
हालांकि उनकी पैदाइश जो है वो बदायूं में हुई है, तो इस पे जो है वो आप लोग नज़रसानी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का क्या नाम था, जो एक मशहूर अफसाना निगार हैं। ऑप्शन ए सज्जाद हैदर यलदरम। मंदरजा झेल अफसानों में कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, तो चौथे का जोड़ा सही आंसर हो जाएगा। दो सखी के उन्वान से किसका खाका लिखा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अजीम बेग चुगताई का। और लिखा किसने है, उनके भाई उनकी बहन इस्मत चुगताई ने लिखा है। तो 125 सवाल हुए हैं और इसमें जो है वो हमें नहीं लगता कि किसी पर जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। फिर भी आपको लगता है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, इस पर भी जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।